नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, रुपौली में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के तमाम प्रत्याशियों की ओर से पूरा जोर शोर लगाया जा रहा है जीत पाने के लिए। बता दें कि रुपौली में त्रिकोणीय मुकाबला है। 3 प्रत्याशियों की ओर से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल, तो वहीं राजद की ओर से बीमा भारती। इस बीच तीसरे प्रत्याशी शंकर सिंह हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और इन तीनों प्रत्याशियों के बीच रुपौली में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में जो सक्रियता है तमाम पार्टियों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की, वो इन दिनों पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। ऐसे में हम बात करेंगे राजद की प्रत्याशी बीमा भारती की, जिनके पक्ष में राजद की तेज तर्रार नेता कहे जाने वाली ऋतु जायसवाल चुनावी मैदान में उतर गई हैं, और इसके साथ ही बीमा भारती के लिए पूरा दमखम लगाती हुई देखी जा रही है। जी हाँ, बता दें कि तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऋतु जायसवाल रुपौली पहुंच गई हैं। वहां के लोगों से वो मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, और इसके साथ ही बीमा भारती के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रही है। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब ऋतु जायसवाल रुपौली पहुंची है, बल्कि इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें देखा गया था कि ऋतु जायसवाल बीमा भारती के लिए रुपौली में कैंपेन कर रही हैं, जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से वे रुपौली पहुंच गई हैं और बीमा भारती के लिए पूरा जोर शोर लगाती हुई देखी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि तो केवल राजद की ओर से ही नहीं, बल्कि जेडीयू और निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से भी पूरी तरीके से दमखम लगाया जा रहा है रुपौली में जीत पाने के लिए। हालांकि अगर बात करें बीमा भारती की, ऋतु जायसवाल की, तो ऋतु जायसवाल पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऋतु जायसवाल शिवहर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थी, और इस दौरान भी उन्होंने अपने लिए पूरा दमखम लगाया था, अपने पक्ष में वोट की अपील की थी। हालांकि आखिरकार उन्हें जेडीयू की ओर से जो प्रत्याशी हैं लवली आनंद, उनकी ओर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार रुपौली के लिए उन्होंने पूरा दमखम लगा लिया है। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है ऋतु जायसवाल, वैसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार रुपौली में बीमा भारती को जिताने के लिए ऋतु जायसवाल ने कमर कस लिया है, ठान लिया है कि ऋतु जायसवाल को ही रुपौली से विजय करवाना है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिछले दिनों से लगातार ऋतु जायसवाल एक्टिव हो गई हैं, और इसके साथ ही वे लगातार रुपौली के गांव-गांव में पहुंच रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। पिछले दिनों भी हमने आपके साथ तस्वीरें साझा की थी, और इस बार एक बार फिर से तस्वीरें सामने आ गई है। इन तस्वीरों को ऋतु जायसवाल ने खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया है, और उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से ऋतु जायसवाल रुपौली की जनता के बीच जा करके लोगों से बातचीत करके बीमा भारती के समर्थन में, बीमा भारती के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। बता दें कि अन्य पार्टियों की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, दमखम लगाया जा रहा है जीत के लिए। दरअसल पिछले दिनों चिराग पासवान की भी तस्वीरें सामने आई थी। साफ तौर पर देखा गया था कि चिराग पासवान ने जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल के लिए दमखम लगाया था, बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और लोगों से वोट की अपील की थी। उसकी तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। साफ तौर पे देखा गया था कि एक तरफ चिराग पासवान ने जहां कलाधर मंडल के पक्ष में वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के प्रत्याशी या फिर विपक्ष के नेताओं पर हमलावर भी रहे। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जेडीयू और आरजेडी की ओर से लगातार रुपौली में जीत के लिए पूरा दमखम लगाया जा रहा है। तो वहीं तीसरी ओर देखें तो शंकर सिंह के भी ओर से, उनके समर्थकों की ओर से दमखम लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रुपौली में जो चुनाव होने वाले हैं, जो उपचुनाव होने वाला है, वो पूरी तरह से दिलचस्प हो गया है। इस बीच लगातार बड़े बड़े नेताओं का जो महाजुटान है वो रुपौली में हो रहा है।
ऐसे में आरजेडी की तेज तर्रार नेता कहे जाने वाली रितु जायसवाल ने भी कमर कस ली है और बीमा भारती को जिताने की ठान ली है। हालांकि यह तो देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से तमाम प्रत्याशियों के लिए दमखम लगाया जा रहा है, आखिर कितना रंग लाता है, किसे जीत मिल पाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।